आपको पता लगेगा कि गांव में तेल पूजन कैसे होता है। ये लालच, ये कितना बुरा लालच है। और इन्होंने खा पी कर सारा चारा खत्म भी कर दिया। लड़कियों की एक ये समस्या बहुत बड़ी रहती है, मुखी गलार गिरी गिरी पर लोग कहाँ मतवाली तो उसको सुनना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से सुबह स्टार्ट किया है ब्लॉग हमने। कभी कभी मेरा दोपहर में भी ब्लॉग स्टार्ट होता है, तो इसलिए आज मैंने सुबह ही कर दिया है। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए लास्ट तक ब्लॉग में। और अभी तो वही नॉर्मली काम हो रहे हैं हमारे जो रोज़ के होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना हुआ, बर्तन धोने हुए, क्योंकि रात में मम्मी थी नहीं घर पर। मम्मी गई थी लोगवा में, थोड़ा लेट आई थी। हमारे यहाँ अभी शादी है, तो आपने शायद पिछले ब्लॉग में देखा हो, लगन चढ़ी थी, उसके बाद से ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था। और मैं जा भी नहीं पाई थी वहाँ पर, मम्मी जा रही थी। और मम्मी वहाँ से आई थी लेट, तो बर्तन मैंने नहीं धोए थे, खाना बना के खा लिया था। क्योंकि बुलगुआ में फिर ढोलक बजते हैं, तो रात में 12-1 बजे तक हमारे यहाँ ढोलक बजाई जाती है। सभी के यहाँ से शादी ब्याह में तो ढोलक बजाई जाती है, तो उसी चक्कर में बर्तन रह गए, मम्मी वो धोएंगी। और अभी डाल रही हैं मम्मी तेल। इस बरोसी में उस दिन आलू भुने थे, तब से वो यहीं पड़ी है। टॉर्च भी वहीं पर रखी है, वो लगा रही मम्मी तेल। वो चिड़िया आ गई, पत्ते कितने सारे इकट्ठे हो गए और चिड़ियाँ चिल्ला रही हैं। तो चलो थोड़ी सी झाड़ू और लगाकर मिलते हैं। ये आ गई जल मुर्गिया, इसको हमारे यहाँ वाटर डक बोल सकते हैं। मैंने बोला पानी कोई भर ले, कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी बात को, तो उसको सुनना पड़ेगा। पानी भर ले, हमने सफर चालू कर दी। बस मम्मी आज पहन के कहाँ जाए हम। लड़कियों की एक ये समस्या बहुत बड़ी रहती है कि वो पहन कर क्या जाए। कपड़े होते हैं पहनने को, लेकिन पहन कर क्या जाए, ये समस्या बहुत बड़ी है। तो गाइस, कई देर से मटर गश्ती करने के बाद अब हम जा रहे हैं पीछे, देखते हैं पीछे क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए, गाय हमारी दोनों खड़ी हैं और बाहर वाली देखते हैं क्या कर रही हैं। यहाँ चारों बैठे, हाय हाय हाय, वो खड़े हुए। आज हम भी आए हैं ब्लॉग में। काश ऐसा ये बोल पाती, पता नहीं बोल पाएंगी, ये अम्बे के अलावा नहीं बोलती हैं कुछ। सांस लंबी लंबी ले रही हैं। कंडे उधर किसी ने भटिया गिरा दिया, इधर चारा भी है थोड़ा थोड़ा सा, और इन्होंने खा पी कर सारा चारा खत्म भी कर दिया, तो बस चलते। इधर चारों ओर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, खेतों में हरा हरा है, इतना प्यारा लग रहा है, मस्त। अभी चलेंगे थोड़ी बहुत देर में, अभी जब जाएंगे तेल पूजन में तब चलेंगे। चलिए। क्या है? बताइए काफी एक्टिंग कर रहे हैं, हमें एक्टिंग काहे कर रहे हैं। मुखी गलार गिरी गिरी पर लोग कहाँ मतवाली हमारे प्राणन थे पर तुम बड़ी एक्टिंग कर रही। तुम खड़ा लो, तुम कपड़ा धुल के दार। ये क्या था? मेरे साथ ऐसा ही होता है, हंसा हंसा के पेट। लालच, ये कितना बुरा लालच है। तो गाइज, मम्मी वहाँ पहुँच चुकी हैं जहाँ पर मतलब पूजन होगा, तेल वगैरह पूजा जाएगा वहाँ पर जाकर मम्मी फ़ोन कर देंगी मुझे कि अगर तैयारी हो जाएंगी तो मैं पहुँच जाऊँगी, और तैयारी नहीं होंगी तो मैं थोड़ी बहुत देर में जाऊँगी। तब तक मैं चोटी वोटी कर लूँ। चोटी तो वैसे भी मुझे करनी है, लेकिन तब आराम से करूँगी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ पहले चोटी कर लूँ, उसके बाद फिर तैयार हो जाऊँगी। तो गाइज़, मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ। मम्मी ने बोला है कि पीला सूट पहन कर आओ, तो फिर मैं पीला पहनना पड़ा मुझे, उसको उतार दिया मैंने। और चलो चलते हैं, दिखाते हैं कैसे तेल पूजन होगा, क्योंकि सभी ने वहाँ पर पीला ही पहन रखा है। और आजकल तो हल्दी का ट्रेंड चल चुका है ना, पीला। और अब तो कई हैं कि मतलब एक कोड बना लेते हैं कलर का, तो वही चल रहा है। तो यहाँ तो अभी गाँव में तो पीला ही चलता है अभी भी। तो मैंने वही पीला सूट पहन लिया है। झुमकी मैंने उसी दिन वाली पहन ली, क्योंकि और जो मैंने पहने थे वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे, मेरे कान वैसे भी दुख रहे हैं, तो मैंने यही पहन लिया है सब कुछ। तो बस चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ हल्दी पूजन कैसे होता है, तेल पूजन कैसे होता है, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको। ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, आपको पता लगेगा कि गांव में तेल पूजन कैसे होता है। ये सब कुछ आपको आज इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। गांव के छोटे छोटे रीति रिवाज कि यहाँ पर क्या कैसे क्या करते हैं। आपको हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, तो वैसे मेरे यहाँ का भी अलग ही है। ताला भी बंद करके जाना पड़ेगा, भैया घर पर अकेला है। और यहाँ पर चाबी गिर गई, मैं बुला रही हूँ वो आ ही नहीं रहा है। चाबी गिर गई, चाबी भी डाल लिए, चल रहा है। हमारे यहाँ से जब जाते हैं तब कुछ ले जाते हैं, तो मैं बाजरा ले जा रही हूँ, चाबी तो उसमें पड़ी है वो।
तो गाइस मैं शादी वाले घर पर होकर कटोरा देकर मम्मी को, और उसके बाद मैं जा रही हूँ तेल पूजन के लिए। हमारे यहाँ देवी देवता भी पूजे जाते हैं, मतलब सभी के यहाँ पूजे जाते होंगे वैसे तो ये, लेकिन हमारे यहाँ भी पूजे जाते हैं। अभी जस्ट ही निकले हैं हम लोग घर से और सबसे आगे हम लोग हैं और मुझसे आगे ढोल वाले भैया हैं, तो उनको रास्ता बताना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि किधर से किधर जाना। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे देवी माँ के मंदिर पर। रुक जाओ। हाँ। और हम लोगों को इतनी जल्दी थी कि अभी सभी लोग पटरी पर और हम लोग आ गए मंदिर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर तेल पूजन होगा और उसके बाद फिर होगा हरदौल बाबा के पास। तो हमने सीधा यहीं पर आकर ब्लॉग बनाया था क्योंकि बीच में डांस वगैरह भी खूब हो रहे थे, तो ब्लॉग बनाया ही नहीं। हर मंदिर पर हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर डांस किया और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से और एक और मंदिर है, उसके बाद फिर एक और मंदिर है, कम से कम 5-6 मंदिर है, वहाँ पर हम लोग गए थे और मैंने हर मंदिर का थोड़ा थोड़ा ब्लॉग लिया। यहाँ पर आ गए हम लोग शिव जी के मंदिर में और डांस भी हो रहा है। वहाँ पर डांस वांस करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं माँ काली के मंदिर में और उसके बाद यहाँ पर भी तेल पूजन होगा, यहाँ पर भी डांस होगा। और शादी हो और डांस ना हो ऐसा नहीं होता। डांस वगैरह करने के बाद अब तेल पूजन की बारी है। यहाँ पर तेल चढ़ाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर तेल चढ़ाने के लिए जो 5-6 लेडीज़ होती हैं वो तेल चढ़ाती हैं और एक लेडीज़ यहाँ पे ये जो सिलबट्टा रखा है इस पे पूजन करने के बाद दूसरी लेडी जब तक उसको पकड़ नहीं लेगी तब तक मतलब ये हटेंगी नहीं और वो जब आ जाएंगी तब दूसरी मतलब तीसरी लेडीज़, ऐसे करके सब लोग यही प्रोसेस चलता रहता है। और हमारे यहाँ भाभी या बहन तेल चढ़ाती हैं और कोई तेल नहीं चढ़ा सकते, जैसे चाची ताई या फिर बुआ लोग तेल नहीं चढ़ाती, भाभी या बहन ही तेल चढ़ाती है। तो यहाँ पर सभी लोग भाभी हैं और यहाँ पर ये जो इन्होंने पकड़ लिया यही प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे ही। और आप लोगों के यहाँ पर कैसे तेल पूजन होता है मैं कमेंट में ज़रूर बताना। तेल पूजन हो जाने के बाद यहाँ पर छोटी सी नोक-झोंक चलती है, जो तेल पूजन का मतलब इसी के रस्म का एक अंग है। यहाँ पर जिसकी शादी होती है उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाता है कमरे में, जब तक हाथ में पकड़े हुए पूड़ी और पुए नहीं दिए देते हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ लड़की की और लड़के की दोनों की ही शादी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की इसी तरीके से तेल पूजन होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ओरिजिनल साउंड नहीं सुना सकती, लेकिन बहुत मज़ा आया था क्योंकि पीछे कढ़ाई रखी तो कुछ लोग चिल्ला रहे थे पीछे कढ़ाई है, कढ़ाई आराम से, कोई कह रहा कि दे दो, कोई कह रहा कि मत दो, घुस जाओ। और उसके बाद ये जो तेल चढ़ाने वाली लेडीज़ होती हैं इनको खाना खिलाने के बाद मेरे कान बहुत दर्द कर रहे थे तो मैंने इनको उतार दिया था ईयररिंग्स को। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये बताना कि आप लोगों के यहाँ शादी कैसे होती है, तेल पूजन कैसे होता है। और आने वाले ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।